10 सबूत ऐसे दिए जा सकते हैं कि ईश्वर है, और 10 सबूत ऐसे दिए जा सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि कौन इंसान क्या मानेगा। अगर किसी ने मान लिया कि ईश्वर है तो इसको सच में ईश्वर दिख जाएगा। तो दुनिया की सबसे जो खतरनाक चीज़ है, सबसे खतरनाक चीज़ है, वो है विचार। आदमी जो मान लेगा, जो सोच लेगा, जो जो वो अपने अंदर बैठा लेगा, वही उसको दुनिया में दिखेगा। ये तय है, निश्चित है। अगर कोई नहीं मानेगा ईश्वर नहीं है, सबूत हर पक्ष में हो सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। हर बात कोई कह सकता है। बात यह है कि आप क्या मानोगे, बस। दुनिया में तो सबसे खतरनाक चीज़ है वो इसी बात पर निर्भर है, विचार। जैसे कि मैं वृंदावन गया था, मैंने देखा बहुत सारे लोग बंदर को केला दे रहे हैं, ठीक है, और वो तिलक लगा के बैठे हुए हैं, उन्होंने तिलक लगा रखा है और घूम रहे हैं वहाँ पे, केला दे रहे हैं। मैंने मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर ये बंदर को केला दे रहे हैं, वे सुबह नहा के आए हैं, जगह सही टाइम पे चल रहे हैं, इनको यहाँ तक पहुँचाने वाला भी एक इंसान है, वो भी सही टाइम पे जगा होगा, उसने भी अपना काम शुरू किया होगा। लेकिन बंदर तो ऐसा करता ही नहीं। बंदर सुबह पता नहीं कब जग रहा है, और बंदर तो तिलक भी नहीं लगा रहा, बंदर केला भी नहीं बांट रहा। बंदर कुछ करने, हमारे बहुत सारे जानवर कुछ नहीं कर रहे, इंसान इतना कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि इंसान के अंदर एक अलग शक्ति है, जो अलग शक्ति है विचार की, बुद्धि की। इंसान सभी जानवरों से अलग क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। अब विचार किसी भी गलत दिशा में हो सकते हैं ना। अब कोई भी इंसान होगा जो, जिसके अंदर गलत विचार होंगे, जिसके अंदर विचार गलत दिशा में चले गए, तो वो आतंकवादी हमला भी करेगा। उसको लगने लगाएगा सच में, उसको मान लेगा कि उसके साथ ऐसा होगा, तो वो गलत हमला भी कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मान लेगा कि यार विचार तो आदमी की, जो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, तो वो स्वर्ग में भी काम करेगा। कोई मान ले कि ईश्वर नहीं तो मंदिर भी नहीं जाए। प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं कि यार मूवी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है ये, और उसमें कैरेक्टर भी है। वो कैरेक्टर जाता है धुरंधर 2 में, जो कैरेक्टर जाता है, तो उसके आगे जो NSA, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो आता है और वो कहता है कि तुम्हें हम देश के लिए काम करने भेज रहे हैं। अब वो पूछता है कि देश ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मैं देश के लिए क्यों करूँ? अब वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी जो थी यहाँ पे ख़त्म हो जाती, तुम यहाँ पे मार दिए जाते, तुम्हें फांसी हो जाती, और अब तुम्हें जो करना है तुम देश के लिए करो ना। फिर तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। अब उसके अंदर एक विचार ला दिए कि भाई तुम यहाँ पे मरने वाले थे, ख़त्म होने वाले थे, और अब यहाँ से काम करो, अब देश के लिए काम करो, इसके बाद की ज़िंदगी। एक विचार बहुत खतरनाक है, उसको थोड़ा और समझते हैं हम। हर जितने भी लोग तुम देखते हो अपने आसपास, सब लोग बहुत अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि उनके विचार अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, और इंसान जैसा सोचता